आज हम आपको बहुपद के शून्य के बारे में बताएंगे कि बहुपदों के शून्य को हम कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से हम कोई भी मान अगर दिया गया है तो उन मानों को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो जैसा हमारी जो नेक्स्ट प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 2.2। इसी के अंतर्गत हम आपको बहुपद के शून्यकों के बारे में हम बताएंगे, जहां पर आप बहुपद के भिन्न भिन्न मानों को कैसे प्राप्त करेंगे या मान को कोई भी मान दिया गया है उनको उसमें रख करके कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसी के संबंध में हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, मान लो एक बहुपद दिया गया है, बहुपद है बहुपद ये है 5x माइनस ये है 4x स्क्वायर प्लस 3। इनका मान ज्ञात करना है। इनका मान कैसे होगा ये देखिए, ये इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए बहुपद को हम व्यवस्थित करते हैं मानक रूप में। यह है प्लस 5x प्लस 3, यहाँ पर यह इसके साथ इस रूप में। अब यहाँ पर हम दिया गया है यदि x बराबर दिया है 0, x बराबर 0 दिया गया है, तो पहला पार्ट इसमें हम क्या करेंगे, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। x बराबर 0 है तो यहाँ पर मान रखेंगे 4, 0 की घात 2 प्लस 5 गुणे 0 प्लस 3। ये हुआ 0 से इसमें गुणा करेंगे 0 हुआ, 5 से इसमें गुणा करेंगे 0 हुआ प्लस 3। ये बराबर कितना हुआ 3। ये मान प्राप्त करते हैं। तो x बराबर 0 पर -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में इसका मान जो प्राप्त होता है वो 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरे में देखा जाए, दूसरे पार्ट में x बराबर दिया है -1, x का मान कितना रखा जाए, -1 रखा जाए। तो -1 रखने पर यहाँ पर -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये बराबर कितना हुआ, -4 -1 की घात 2 प्लस 5 गुणे -1 प्लस 3। x के स्थान पर हम मान को रखेंगे, तो जैसे मान लो -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, तो x के स्थान पर मान रखा तो -1 की पावर, यहाँ x के स्थान पर -1 रखेंगे। ये बराबर कितना हुआ, -5 माइनस प्लस ये है 4 और माइनस प्लस 1 ये आया, और 5 को -1 से गुणा करेंगे -5 प्लस 3 ये आया 4 एकम 4 -4 -5 प्लस 3। 5 में 4 जोड़ो कितना हुआ 9 -9 प्लस 3। 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। इसी प्रकार से हम तीसरे पार्ट में देखते हैं। इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में दिया गया है x बराबर 2 रखने पर इसमें जो ये मान दिया गया है -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखिए, -4 ये हुआ 2 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 प्लस 3 ये आया -4 2 दूना 4, ये कितना हुआ 5 गुणे 10 और ये कितना हुआ 3, 4 चो 16 -16 प्लस 10 3 13। ये क्या करेंगे, -4
16 में से 13 जाएगा, यानी 6 में से 3 गया, कितना बचा 3। ये चिन्ह कौन सा लगेगा, -3 का लगेगा। तो इस प्रकार से अगर मान लो कोई बहुपद दिया जाए, उस बहुपद में कुछ मान दिए जाएं, इन मानों को रख करके इस बहुपद का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। ये क्रिया क्या होती है, बहुपद के शून्य को ज्ञात करने की क्रियाएं होती हैं। इसके द्वारा हम बहुपद के शून्य को ज्ञात करते हैं। शून्य क्या होता है, जैसे हम लोग पहले इसको कहा जाता है मूल। मूल माने क्या होता है, जड़। जड़ क्या होती है, किसी भी संख्या की जड़, यानी कोई भी बहुपद दिया जाए उसकी जड़ क्या है, उसकी जड़ यही होती है। इसी मान के द्वारा हम इनके मान को ज्ञात करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मूल शून्यक कहते हैं। इसी को मूल भी कहा जाता है। मूल को शून्य कहा जाए या शून्य को मूल कहा जाए, दोनों एक ही चीजें होती हैं, इसलिए हम बहुपदों के शून्य को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से देखा जाता है। अगले हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए मान दिया गया है और उस बहुपद का मान हमको ज्ञात करना है। जैसे मान लो दिया जाए इस रूप में वो कोई बहुपद है, इस बहुपद का मान हमको ज्ञात करना है। जैसे मान लो दिया है p शून्य दिया है, p0, p1, p2 और मान लो p3, 4 मान। यहाँ पर हम 4 मानों को लेकर के गणना करेंगे। जैसे बहुपद है, पहला बहुपद है नंबर 1 बहुपद। बहुपद में दिया है py बराबर, py बराबर दिया है, यह y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 दिया है। बहुपद py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 ये दिया गया है। अब इसमें p1, p0, p1, p2, p3 ये मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम p0 y बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो y के स्थान पर p0 0 रखें, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1। तो ये p0 को रखने पर कितना मान मिलता है, 0, और ये आया माइनस 0 प्लस 1, ये बराबर 0 से 0 गए 0, ये कितना आया, 1 आया। यानी इस बहुपद में y के स्थान पर 0 रखा जाता है तो क्या मान मिलेगा, 1 मिलता है। इसी प्रकार से अगर मान लो p1 तो y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखने पर यहाँ पर 1 लिखें। कहाँ पर, इस दिए गए व्यंजक में। तो ये कितना है, 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, ये हुआ 1 की पावर 2 1 माइनस 1 प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कितना आया, 1 आया। इसी प्रकार से अगर हम 2 रखते हैं, p2 ये वाला मान p2 रखें तो ये y बराबर 2 रखने पर ये हुआ p2 बराबर 2 की पावर 2 माइनस कितना है, 2 है प्लस 1, तो 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1, ये 4 में से 2 गया, क्या बचा, 2 प्लस 1, 2 में 1 जोड़ो 3 आया। अब एक मान और निकालना है, p3 को प्राप्त करने के लिए y बराबर 3 रखते हैं, तो y बराबर 3 रखेंगे तो यह आया 3 बराबर 3 की घात 2 माइनस 3 प्लस कितना है 1,
तो 3 त्रिका 9 माइनस 3 प्लस 1 9 1 10 माइनस 3 10 में से 3 गया 7। तो देखिए यहाँ पर इनके मान कितने कितने प्राप्त हुए, 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ, यहाँ 3 प्राप्त हुआ और यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ पर देखिए 4 मानों को एक ही बहुपद में रखने पर इनके 4 मान प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही हम इनमें और भी मान प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो दिया गया हो कि एक बहुपद और दिया है, जैसे ये बहुपद दिया गया है PT बराबर है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस PT। ये क्या दिया है, इसकी चल राशि कितनी है, T स्क्वायर T क्यूब। तो यहाँ से T स्क्वायर T क्यूब ये दिया है, तो यहाँ सबसे पहले P0 को देखिए, P0 रखने पर यानी P बराबर 0 रखने पर, P बराबर 0 रखा जाए तो P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 पूरे 0 भाग 2 माइनस 0 भाग 2। ये आया 2 प्लस 0 प्लस 2 शून्य शून्य माइनस शून्य आ गया। अब ये सब शून्य है तो शून्य का कोई अर्थ नहीं होता, यानी शून्य शून्य है, तो ये कितना आया, 2 हो गया। अब इसी प्रकार से P1 यानी P बराबर 1 रखने पर, कहाँ पर इस समीकरण में रखा जाए तो P बराबर यह है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस 3T। तो P के स्थान पर रखा जाए तो 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3। अब यहाँ 2 प्लस 1 2 गुणे 1 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 कट गया, 2 धन 2 1 2, ये कितना हुआ, 2 को 4 हुआ। अब इसी प्रकार से P2 के लिए यहाँ पर P बराबर 2 रखने पर, तो P बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T2, ये बराबर हुआ 2 प्लस 2 प्लस 2 फिर 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुना 4 गुने 8 और 2 गुना 4 गुने 8, ये 8 प्लस में एक माइनस में कैंसिल हुआ, 2 2 कितना हुआ, 4, यही उत्तर आ गया। ऐसे P3 के लिए हम मान को ज्ञात करते हैं, तो P3 के लिए T बराबर 3 रखने पर, तो PT बराबर 2 प्लस यह है T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। तो ये 3 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3, ये हुआ 2 प्लस 3 प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 3 त्रिका 9 27, ये हुआ 2 धन 3 धन 9 18 माइनस 27, ये आया 18 तो 20 23 माइनस 27।
ये आया तो इस तरीके से अगर यह मान दिया गया है तो इसमें भिन्न भिन्न मानों को रख करके हम इसके मान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी मान दिए गए हैं और मानों को हम ज्ञात करते हैं। और मान हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? अगर मान लो कुछ ऐसे ही व्यंजक दिए जाएं और उन व्यंजकों का हमको मान ज्ञात करना है तो हम उनके मान को प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस तरीके से 4 मान है, 5 मान दिए जाए, 6 मान दिए जाए, जितने भी मान दिए जाएं उन सभी को हम दिए गए बहुपद में रख करके उनके भिन्न भिन्न तरीके से जो भी जिस तरीके का बहुपद दिया गया है उस तरीके के बहुपद को हम रख करके मान को हल कर सकते हैं और मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लिख करके मान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए आगे हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं जिसमें केवल एक पद दिया गया हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद दिया गया है उस बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे इसके संबंध में हम आपको बताएंगे। तो जैसे मान लो दिया गया है px बराबर x की पावर 3, तो px बराबर x की पावर 3 दिया गया है, यानी ये एक पदीय है। ये कई पद का है? 1 2 3 4 पदीय है। और अगर इसमें एक पद दिया जाए, एक पद दिए रहने पर हम मान को कैसे ज्ञात करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक पद के लिए पद क्या दिया गया है? एक बहुपद है px बराबर x की घात 3, ये दिया गया है। अब क्या मान है? 0 1 2 3, ये मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले p0 के लिए मान को हम क्या करेंगे? x बराबर 0 रखने पर, तो p0 बराबर x के स्थान पर 0 रखेंगे, तो p0 का मान कितना हुआ? 0 आ गया। इसी प्रकार से दूसरा मान है p बराबर यानी p1 के 1 के लिए क्या करेंगे? x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे p1 बराबर 1 की पावर 3, ये कितना है? 1 ये बराबर 1। इसी प्रकार से अगर p2 के लिए हम क्या करेंगे? x बराबर 2 रखेंगे, तो यह आया p2 बराबर 2 की पावर 3, 2 गुना 4 में। ऐसे ही p3 के लिए p3 के लिए हम क्या करेंगे? x बराबर 3, तो p3 बराबर 3 की घात 3, 3 पूरे 3 पूरे 3 का 9 27। ये क्या है? एक पदीय बहुपद है। एक पद वाले बहुपद में हम मान को इस तरीके से रख करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पदीय और द्विपदीय या कई पद का मान होता है, तो हम इनको इस ढंग से ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिनमें सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है। यानी हमको जो मान प्राप्त करना है वो शून्यक है कि नहीं, उनका एक गुणनफल है कि नहीं है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी मान दिए जाएं, उन मानों को हम क्या करते हैं, उसमें रख लेते हैं। जो बहुपद दिए गए हैं उस बहुपद में रखें, और रखने पर यदि बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो तो शून्य प्राप्त होने पर वो क्या होता है, उसका एक गुणनफल होता है या उसका एक मान प्राप्त होता है। अगर जिसका मान शून्य नहीं प्राप्त होता वो उसका बहुपद नहीं होता, उसका मान नहीं होता है। जैसे मान लो दिया गया है, पहला है px बराबर 3x माइनस 1 या प्लस 1, इस तरीके से। इसमें कह रहा है कि क्या x बराबर -1 इसका मान है शून्य है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, मान लेते हैं माना px बराबर 0, माना px बराबर 0, तो px के स्थान पर क्या कर दे, 0 कर दे। ये 3x प्लस 1, ये प्लस 1 है, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जब RHS से LHS की ओर आएगा तो ये प्लस से क्या होगा, माइनस होगा। ये 3x बराबर -1/3, ये है x बराबर -1/3, px बराबर 3x स्क्वायर का शून्य है। इसके लिए क्या है, इस तरीके से हम मान को ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक तरीका और है। दूसरा तरीका है कि या दूसरे तरीके में क्या करेंगे, कि x बराबर 3x प्लस 1 है, x बराबर -1/3 क्या है, दिया। तो x के स्थान पर मान रखेंगे -1/3, ये बराबर 3 × -1/3 प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो, -1 प्लस 1 में से प्लस 1 घटाएंगे 0 है। अगर ये मान रखने पर इसका मान 0 आता है तो भी x बराबर -1/3, px बराबर 3x प्लस 1 का एक मान या शून्य इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इनके हम दो तरीके से इनके सॉल्यूशन को ज्ञात निकाल सकते हैं कि इस प्रकार से हम इनको सत्यापित कर सकते हैं। ऐसे मान लो दिया गया है, एक है px बराबर मान है 5x -5, और दिया है x बराबर 4/5। देखिए इसमें क्या है, पाई कैसी राशि, पाई एक अपरिमेय संख्या, तो इसलिए जाहिर सी बात है ये मान अगर हम इसमें रखते हैं तो इसका मान 0 नहीं प्राप्त है। या px बराबर अगर हम इस तरीके से हल करते हैं
तो पी एक्स बराबर 0 रखने पर माना, तो यहाँ पर 0 बराबर 5x माइनस पाई। इसको इधर लाइए तो ये हुआ पाई, ये 5x हुआ, x का मान निकालेंगे पाई बाई पाई। ये क्या है, इसका शून्य नहीं। अगर इसका मान रखने पर इस मान के बराबर आता, px बराबर 0 रखने पर इसके बराबर आता, तब तो शून्य था। अब अगर बराबर नहीं आता तो शून्य नहीं। तो इस तरीके से हम शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसे मान लो एक दिया है px बराबर x प्लस 5, तो माना px बराबर 0 तो 0 बराबर x प्लस 5, x बराबर -5। ये x बराबर -5 क्या है, इसका एक शून्य होता है। ऐसे ही तमाम क्वेश्चन को ले करके हम मान को ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुपदों का शून्य ज्ञात करने का क्वेश्चन होता है। हम ऐसे ही क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन हमको प्राप्त होते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ले करके हम मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। -8 है। हाँ।